नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आसपा पार्टी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, बानसूर हुआ नीला। धौलापुर पुलिस के अवैध हथियार तस्करी करने वाले गैंग का किया खुलासा। हाड़ौती कांग्रेस में भाजपा की बड़ी सेन, 2 दिग्गज नेता भाजपा में शामिल। रूप चौदस पर महिलाओं ने किया श्रृंगार, ब्यूटी पार्लर पर रही भीड़। इटावा में वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को किया जागरूक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बानसूर आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को बानसूर विधानसभा से आसपा प्रत्याशी डॉक्टर रोहित शर्मा के समर्थन में आलनपुर से रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में आसपा कार्यकर्ताओं ने आलनपुर तिराहे पर आसपा सुप्रीमो चंद्रशेखर का जेसीबीओ की सहायता से फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद सैकड़ों गाड़ी के काफिले के साथ रोड शो कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। इस दौरान लोगों द्वारा जगह जगह तोरण द्वार लगाकर व माला और साफा पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष व आसपा प्रत्याशी डॉक्टर रोहित शर्मा का जोरदार स्वागत किया। रोड शो आलनपुर से शुरू होकर गांव हरसौरा, बाबरिया, गुंता, शाहपुर, रामनगर होते हुए बानसूर पहुंचा। वहीं आसपा चीफ व आसपा प्रत्याशी ने गांव मुगलपुर में शहीद हंसराज गुर्जर की प्रतिमा को माला पहनाकर शहीद को नमन किया। इसके बाद आसपा चीफ चंद्रशेखर व आसपा प्रत्याशी डॉक्टर शर्मा ने हरसौरा बाईपास चौक पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण कर लोगों को संबोधित किया और आसपा प्रत्याशी डॉक्टर रोहित शर्मा के समर्थन में वोट मांगे। इसके बाद रोड शो सुभाष चौक, आसपा कार्यालय, नारायणपुर रोड से न्यायालय परिसर के सामने से गिरिडीह, कोहरी, चत्तरपुरा, ज्ञानपुरा, नारायणपुरा होते हुए ग्राम विजयपुरा पहुंचा। वहीं भीम आर्मी व कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला और बारिश में भी कार्यकर्ता रुके रहे। युवाओं ने हाथ में नीला झंडा लेकर आसपा चीफ चंद्रशेखर का जोशीला नारों से स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बानसूर से केपी न्यूज संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लड़ाई सदन में जाए, इसलिए रोहतास जी को अपना कीमती वोट देके इस बार इनको आशीर्वाद दे देना मेरे भाई। और चुनाव तो 25 में खत्म हो जाएगा। मेरा आपका चुनावी रिश्ता है नहीं। मैं 26 को भी आपको सड़कों पे कहीं ना कहीं संघर्ष करता मिलूंगा, ये आप याद रखना। मगर 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है, आपको पता ही नहीं पता। और आपका रिजल्ट किस तारीख में आ रहा है, कब आ रहा है, कब? अब ये बताओ, जन्मदिन का तोहफा दोगे नहीं दोगे बताओ? मेरे तो खून का एक कतरा आपके लिए हमेशा, जब तक जीवन है तब तक सेवा करता रहूंगा। आप इस बार मेरी हिम्मत बढ़ा देना बानसूर में बस, ठीक है? जब 3 तारीख को रिजल्ट आए तो मैं बानसूर का नाम सबसे बड़े अक्षरों में लिखूंगा कि बानसूर की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी छत्तीसगढ़ राज्य का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अवैध हथियार तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 1 पिस्टल, 1 देशी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस किए जब्त। रोहित अरुण को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्करों के मोबाइल में बेचने व खरीदने का लाखों रुपए का मिला हिसाब। आचार संहिता लगते ही अवैध हथियारों की बढ़ा दी थी कीमत। बाबू महाराज मंदिर, मछरिया रोड पर दोनों लहरा रहे थे अवैध हथियार। पुलिस ने दोनों को भागते हुए किया गिरफ्तार। प्रशिक्षु सीओ अंगद शर्मा और दिहोली थाना प्रभारी सुमन चौधरी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। धौलापुर राजस्थान से केपी न्यूज के लिए संवाददाता राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। आज दिहोली थाना पर पदस्थापित कांस्टेबल महेश कुमार को मुख्य रूप से सूचना मिली थी कि 2 युवक अवैध हथियारों की बिक्री के संबंध में घूम रहे हैं। इस पर सुरेश कुमार एएसआई के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा बाबू महाराज स्थान, मछलिया रोड से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक युवक रोहित शर्मा पुत्र वीरेश शर्मा निवासी मछरिया, दूसरा युवक अरुण शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी आनंदापुरा है। दोनों युवकों से 1 पिस्टल .32 बोर, 1 जिंदा कारतूस और 1 कट्टा 315 बोर जिंदा कारतूस मिले हैं। उक्त दोनों युवकों के मोबाइल डाटा में लाखों रुपए के खरीद फरोख्त के जो है प्रमाण मिले हैं। ये हथियार कहाँ से लेकर आए, किससे लेकर के आए हैं, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।
युवकों ने बताया है कि आचार संहिता लगने के बाद जो हथियार जमा होने के बाद अवैध हथियार हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं, इससे इनकी कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। इस वजह से इनको बेचने की फिराक में थे। पिस्टल की बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपये और कट्टे की कीमत करीब 50,000 रुपये बताई गई है। युवकों से मिले हुए डाटा के आधार पर और अन्य आरोपों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इटावा कोटा जिले में हड़ौती की राजनीति में आज उस समय बड़ा उबाल देखने को मिला जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा और कांग्रेस कोटा के वरिष्ठ नेता पंकज मेहता ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने आज जयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में एसएससी का जो वोट बैंक है वहां हड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस से खिसकर भाजपा की ओर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि हड़ौती की कोटा जिला के रामगंज मंडी और पिपलदा विधानसभा सीट के एसएससी वोट बैंक पर पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा की खासी पकड़ है। बैरवा यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा रूप चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चौदस छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। यह दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी पर आज के दिन महिलाएं सजती संवरती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की भीड़ उमड़ी है। सौंदर्य ब्यूटी पार्लर इटावा की संचालिका सुनीता परिहार ने बताया कि महिलाओं ने पार्लर में एडवांस बुकिंग करवा रखी थी। आज सुबह से ही महिलाएं सजने संवरने के लिए आ रही है। दरअसल रूप चतुर्दशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से लोगों को नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। साथ ही इस दिन लोग उपटन से स्नान करते हैं। स्नान के बाद दीपदान होता है। श्रद्धालु महिलाएं घर आंगन को रंगोली के रंगों से संवारती है। इस दिन दीपों की जगमगाहट से लोगों के घर रोशन होते हैं। रूप चतुर्दशी के अगले दिन कार्तिक अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ऐसे में यह दीपावली की शुरुआत होती है। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा स्वीप अभियान के अंतर्गत आज शनिवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कारनामा चौधरी द्वारा गंगा विजन वृद्धाश्रम इटावा के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ने सी विगिल ऐप के बारे में जानकारी दी एवं उसके उपयोग के बारे में जागरूक किया और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत आदि की जानकारी दी एवं अधीक्षक युद्धवीर सिंह ने अधिक से अधिक मतदान करने का संकल्प दिलवाया। वृद्धाश्रम इटावा के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने का संकल्प लिया। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला, ब्रेक के लिए चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ आम जनता के रखवाले ही हवस के भूखे भेड़िए बनकर घूम रहे हैं। दौसा से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की।
बताया जा रहा है कि दौसा के रहवास पुलिस थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के क्षेत्र के लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। इस घटना के विरोध में रहवास पुलिस थाने के बाद सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और आरोपी सब इंस्पेक्टर के से फांसी की सजा की मांग करने लगे। इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दावा किया गया कि प्रदर्शन कर रहे कुछ ग्रामीणों ने मिलकर आरोपी पुलिस वाले को पीट दिया। वहीं इस घटना पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस शर्मसार करने वाली घटना को लेकर राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वसुंधरा राजे ने इस शर्मसार करने वाली घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बीते 5 वर्ष में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है उसी का नतीजा है कि यहाँ बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। दौसा में 4 वर्ष की मासूम के साथ रेप की वारदात ने राजस्थान को एक बार फिर शर्मसार किया है। इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेगी जब तक ये अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती और जब तक इस निष्क्रिय सरकार की विदाई नहीं हो जाती। राजस्थान के हॉट सीट टोंको में शनिवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से अपनी जीत में रोड़ा बन रहे बसपा के प्रत्याशी को मना लिया है। इसको लेकर पायलट ने शनिवार को उनके खिलाफ बसपा से चुनाव लड़ रहे अशोक बैरवा को अपने पक्ष में राजी कर लिया है। बसपा प्रत्याशी अशोक बैरवा अब अपना समर्थन पायलट को देंगे। उन्होंने पायलट की मौजूदगी में मीडिया के सामने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी भी वह अपना पूरा समर्थन सचिन पायलट को देंगे। इधर टोंको विधानसभा में हुए इस बड़े उलटफेर को लेकर सियासी हलचल मच गई है। पायलट बीते 3 दिनों से अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। पायलट ने बसपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा को समर्थन देने के लिए राजी कर लिया है। अशोक बैरवा कांग्रेस से बागी होकर बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान बैरवा ने कहा कि मैं अपना नामांकन वापस लेना चाहता था, लेकिन समय अभाव के कारण अपना नामांकन नहीं ले पाया, लेकिन अब मैं पूरे समर्थन के साथ पायलट साहब के साथ हूं। इस बीच पायलट अपने खिलाफ लड़ रहे बागी प्रत्याशियों को डैमेज कंट्रोल करने में भी लग रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के बागी नईमुद्दीन अपोलो मोहसिन राशिद खान को भी अपना नामांकन वापस लेने के लिए राजी किया। इसके लिए पायलट नईमुद्दीन अपोलो के घर पर पहुंचे। इधर पायलट ने शनिवार को बसपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा को भी अपने समर्थन में राजी कर लिया है। अशोक बैरवा भी कांग्रेस से बागी हैं और बाद में भीमसेना ज्वाइन कर जिला अध्यक्ष बने, लेकिन इस चुनाव में वह बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। राजस्थान के दौसा जिले में शुक्रवार को एक सब इंस्पेक्टर पर 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने जाकर जमकर हंगामा किया। घटना जिले के लालसोट क्षेत्र की पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी रामचंद्र सिंह नेहरा ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भूपेंद्र सिंह शुक्रवार की दोपहर में नाबालिग को अपने कमरे में बहला फुसलाकर ले गया था, वहां उसके साथ रेप किया। रामचंद्र सिंह नेहरा ने यह भी कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुस्साए लोगों ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को पकड़कर पिटाई भी की, बाद में पुलिस के हवाले किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जानकारी हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, लालसोट में एक पुलिसकर्मी ने दलित बच्ची से बलात्कार किया है। घटना को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। मैं मासूम बच्चे को न्याय दिलाने के लिए मौके पर पहुंचा हूं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 सप्ताह बचे हैं। इसके पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस मंत्री रामगोपाल बैरवा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता और पूर्व विधायक अशोक तंवर सहित कई कांग्रेस नेता आज शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। जयपुर में पार्टी कार्यालय में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया। सीपी जोशी ने सभी के गले में बीजेपी की पट्टिका डालकर स्वागत किया। पूर्व कांग्रेस मंत्री राम गोपाल बैरवा और पंकज मेहता कोटा जिले के चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे। पंकज मेहता लाडपुरा विधानसभा और कोटा दक्षिण से,
अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। वहीं रामगोपाल बैरवा पिपलदा विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे। कांग्रेस ने दोनों नेताओं को कहीं से टिकट नहीं दिया। इसके बाद आज ये लोग बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में नए नेताओं का स्वागत करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम झूठवाड़ा को कांग्रेस मुक्त बना देंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में विश्वास जताने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दौसा में एक पुलिसकर्मी ने 4 साल की बच्ची से रेप किया। रेप की घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया, हमने इसका संज्ञान लिया है। हम राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सिस्टम कितना असंवेदनशील हो गया है। हमें जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना जरूरी है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मिले और उसे उचित परामर्श दिया जाए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आसपा पार्टी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, मंजूर हुआ नीला। धौलापुर पुलिस की अवैध हथियार तस्करी करने वाले गैंग का किया खुलासा। हाड़ौती कांग्रेस में भाजपा की बड़ी सेन, 2 दिग्गज नेता भाजपा में शामिल। रूप चौदस पर महिलाओं ने किया श्रृंगार, ब्यूटी पार्लर पर रही भीड़। इटावा में वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को किया जागरूक। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।